और इन तीनों का कंटेंट एक फाइल में पुट हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे आते हैं और करते हैं इसको f7.txt। f7.txt में सारा कंटेंट पुट हो जाएगा। ठीक है, f7.txt को देखिए, ये सारा कंटेंट रिमूव होके सारा इसमें ऐड हो गया। वेलकम एवरीवन। सो आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारे Node.js चैलेंज को, जो मैंने आपको कल दिया था और आपको मैंने होमवर्क करने के लिए दिया था। अगर आपने उसको अभी तक नहीं करा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाइए, देखिए और खुद एक बारी अपना एफर्ट मारिए। नहीं होता है या जितना भी इम्प्लीमेंट होता है उसके बाद आके यहाँ पे इस वीडियो को देखना। और नेक्स्ट चीज़, अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया है तो मेरा इम्प्लीमेंटेशन देख लो। अगर तुम्हारे इम्प्लीमेंटेशन में कुछ इंप्रूवमेंट है, कुछ तुमने एक्स्ट्रा एज केस कवर करा है, तो वो भी कमेंट्स में आप लोग डाल सकते हैं। तो लाइए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो आते हैं, एक बार मेरे पास ये कुछ था। तो wcat कमांड लाइन का नाम है, जो क्या करती है, फाइल्स को रीड करती है या तो कॉपी करती है। ठीक, और उसमें कुछ ऑप्शंस हैं, -s, -n, -b। -s क्या है कि आप अगर मान लो फाइल में बीच में ज़्यादा स्पेस है तो उसको कम कर देगी ताकि आप कंटेंट देख पाओ। -n जैसे VS कोड में सब में आगे नंबरिंग डाली हुई है ना, वैसे सब में नंबरिंग डाल देगा वो कंटेंट के आगे, ताकि आप कंसोल पे आराम से देख पाओ चीज़ों को। और -n आपका बी जो है वो सिर्फ उन पे नंबरिंग डालेगा जो आपका कहाँ पर है, जो आपका जहाँ पे आपका सिर्फ कंटेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास। अब आते हैं इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करूंगा और इसके अंदर आप लोग देखोगे कि मैं कैसे सोचता हूँ और कैसे कैसे गो फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, चलाइए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहला काम मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पे wcat.js। ठीक है, ये मेरी फाइल है। ठीक, पहले मैं दो काम करूंगा। मैं अपने आप को इनपुट को मैनेज करूंगा। ठीक है, मैं इनपुट को मैनेज करूंगा। ठीक है, तो लाओ एक बार इनपुट मैनेज कर लेते हैं। तो या तो मैं इसको लेफ्ट साइड कर लेता हूँ और इसको मैं RHS पे ले आता हूँ कोड को। ठीक है, तो आपको दोनों चीज स्क्रीन दिख जाएगी। ठीक, तो अब ये व्यू थोड़ा बेटर रहेगा। अच्छा, तो यहाँ आते हैं। सबसे पहला काम, आप इनपुट लेना सीख लो। तो इनपुट के लिए सिखा रखा था मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ही भी, जब मैं Node.js स्टार्ट करवाई थी, प्रोजेक्ट वाला, फाइल ऑर्गेनाइजर वाला। तो यहाँ पे इनपुट का एरे ले लो और यहाँ पे process.argv के अंदर आपका इनपुट आता है। और पहले दो इनपुट किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसको हटा दिया। तो अभी के लिए पहला हम इनपुट ले रहे हैं console.log। अभी के लिए इनपुट एरे को प्रिंट करवा दो। तो जैसे जो भी आएगा उस ऑर्डर में कर लेंगे काम। तो नोड, अभी के लिए नोड से कर रहे हैं, बाद में इसको हम लोग ग्लोबल कर रहे होंगे। ठीक है, तो नोड wcat.js एंड देन फाइल के नाम f1.txt आ रहा होगा हमारे पास, f2.txt आ रहा होगा। देन आपके पास डैश ऑप्शंस आ रहे होंगे। तो ऑप्शंस अभी मेरी कमांड के अंदर हम किसी भी ऑर्डर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो मैं करूँ -s-b, एंटर प्रेस करोगे तो हमें ये सारे इनपुट में लेने होंगे। आपने इनपुट में ले लिया। ठीक है, अब आपको कहीं पे सिंगल फाइल रीड करनी है, कहीं पे मल्टीपल फाइल रीड करनी है, कहीं पे ऑप्शन के साथ साथ मल्टीपल फाइल रीड करनी है, तो आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहला काम जो मेरे दिमाग में अगला काम आता है वो ये आता है कि मुझे ऑप्शंस अलग आइडेंटिफाई करने होंगे और फाइल्स जो हैं उनको अलग से आइडेंटिफाई कर लूँगा। ठीक, तो क्या कर लूँगा, सिंपल सा काम देखो। यहाँ पे पहले मैंने इनपुट ले लिया आप लोगों के लिए। ठीक, अब इधर आते हैं ऑप्शंस के लिए। इधर आते हैं हम लोग ऑप्शंस के लिए, ऑप्शंस, और वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ऑप्शंस में खास बात क्या है, ऑप्शन स्टार्ट होते हैं आपके डैश से। ठीक है, तो कोई भी चीज़, कोई भी यहाँ पे इस एरे के अंदर टोकन डैश से स्टार्ट होता है, वो क्या है, एक ऑप्शन का पार्ट है। तो उसको एक अलग सेपरेट कर लो ऑप्शंस के अंदर, और बाकी बचे हुए को अलग सेपरेट कर लो किसके अंदर, फाइल्स के अंदर। तो लाओ एक बार इनपुट एरे के ऊपर लूप मारते हैं और चेक करते हैं इसको। तो इधर आते हैं, फॉर लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन आपका इनपुट एरे डॉट लेंथ। और मैं यहाँ पे दो एरे डालूंगा। यहाँ पे कौन कौन से दो एरे, कौन कौन से आपके पास, लेट आपके पास कौन सा, ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस का एरे। अगला है लेट आपका फाइल्स का एरे, फाइल्स का एरे। ठीक, अच्छा, सो ऑप्शंस के एरे के अंदर देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शंस के एरे के अंदर कोई भी अगर आपका टोकन डैश से स्टार्ट होगा, कोई भी टोकन डैश से स्टार्ट होगा, तो किस में जाएगा, ऑप्शन फाइल में जाएगा। तो जो सिंपल सा ये, अगर आपके पास स्ट्रिंग के अंदर एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग डॉट कैरेट, मतलब कि ये वाली चीज़ ना, जैसे मुझे पता है ये,
तो तुम्हें ज़्यादा पता होने की ज़रूरत नहीं। तो स्ट्रिंग आपको पहले स्ट्रिंग ऑफ कोर्स पास करनी पड़ती है। तो इनपुट एरे ऑफ आई डॉट कैर एट 0, ठीक है। तो इससे आपको फर्स्ट कैरेक्टर मालूम हो जाएगा। तो जैसे कि अगर इसमें से किसी कंपेयर करोगे ना, तो ये डैश निकाल लेगा, ठीक है। मतलब कि पहली चीज़, जैसे इसके अंदर एफ निकाल लेगा, इसमें भी एफ निकाल लेगा, तो इन दोनों डैश निकाल लेगा, ठीक है। तो आप क्या निकाल लो, लेट फर्स्ट कैर, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट करेक्टर, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपका अगर आपका फर्स्ट करेक्टर किसके इक्वल है, डैश के इक्वल, तो आंख बंद करके उसको ऑप्शन में पुट करो, क्योंकि ऑप्शन वाला पार्ट है, ठीक। तो लाओ, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डाला तो वो हैंडल कर लेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। तो उसको ऑप्शन एरे में फिल कर दो, ठीक। किसको, अपने फर्स्ट कैर को नहीं, इनपुट एरे ऑफ आई को, इनपुट एरे ऑफ आई को। नहीं तो वो कहाँ जाने वाला है, आपका जाने वाला है वो फाइल्स वाले पार्ट के अंदर, ठीक। अच्छा, तो जस्ट आपके पास फाइल्स एरे डॉट पुश आपका क्या हो जाएगा, आपका इनपुट एरे ऑफ आई। तो हमने देखो सबसे पहले काम क्या करा, पहले इनपुट लेना लेना सीख लिया, देन ये वाला काम कर लिया। अब अब अगला काम, इसको आप मिनिमाइज कर दो। अब मैं इन दोनों को ना एक ही बार में करना चाहूँगा, इन दोनों को मैं एक बार में करना चाहूँगा। जैसे आपको एक फाइल रीड करनी थी, कैसे आप रीड करते हो, एफ एस का फंक्शन होता है, फाइल सिस्टम में सारे काम करता है रीड राइट के। तो एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक का आप यूज़ करके फाइल को रीड कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल फाइल रीड करनी है तो यार वो भी है, बार बार उसको कॉल करते रहो, और जो डेटा है वो आप सेव करते रहो, प्रिंट करवा दो लास्ट में। जस्ट वही करने वाला हूँ। तो एक बार कमेंट कर लेते हैं इसको फ्यूचर के लिए। एंड देन पहली चीज़ रिक्वायर क्या करो, एफ एस, जो फीचर चाहिए पता है ना आपको, कि आपका नोट जेस क्या है, एक एंड्रॉयड की मशीन है, ये क्या है, आपकी एप्लीकेशन है, जो आप रिक्वायर करते हो तो ओपन होती है, ठीक है। लेकिन यूज़ करने के लिए आपको फंक्शन कॉल करने पड़ेंगे। तो पहला काम हमने इस फॉर के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया, क्या, कि हमारे कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ठीक। तो ध्यान से देखते रहो अभी भी। अगली चीज़, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास है कि हमें रीड करनी फाइल को, ठीक है। तो कुछ है थोड़ी, जितनी फाइलें आएंगी, मतलब कि 1 से लेके n कितनी फाइलें आएंगी, वो फाइल के एरे के अंदर आएंगी। लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन फाइल्स एरे डॉट लेंथ, और आपका आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ क्या है, आप क्या करो, कंटेंट नाम की सिंपल स्ट्रिंग बना लो, ठीक है। लेट कंटेंट सिंपल स्ट्रिंग, क्या यार, हाँ, ठीक। और फिर अगली चीज़ देखो, इसमें मैं ना कुछ जानबूझ के गलतियाँ करूँगा, ध्यान से देखना। स्लैश आर स्लैश एन की कुछ आगे गलती आएगी, बताऊँगा। पहले बोलते स्लैश आर स्लैश एन की कुछ गलतियाँ हैं, क्योंकि मैंने इंप्लीमेंट कर रखा है तो मुझे पता है। तो अभी मैं गलती करके इसको ठीक करूँगा, ठीक है। देखते हैं कहाँ पे गलती आती है। तो ऐसा होता है कि आप गलती पहले आपको पता नहीं होता, चीज़ों को करके पता लगता है, ठीक है। तो वो चीज़ें, तो और वो किताब में देन रखी, तो किताब में पहले पहले बताते हैं और ना बाद में करवाते हैं। हम पहले करेंगे, गलती मालूम होगी उस टाइम ठीक करके आगे आगे बढ़ गए, टाइम सेव हो गया हमारा। तो वही चीज़, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल को रीड करेंगे, कैसे, एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक, ठीक। एंड देन अगली चीज़, फाइल्स एरे ऑफ आई। अब जो इसमें मेन चीज़ है ना, जो डेटा आता है वो बफर के अंदर आता है, तुम्हारा बफर के अंदर, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने सिंपल तरीका दे रखा है। स्ट्रिंग में तुम्हें चाहिए ना, या तो UTF-8 बोल दो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो UTF-8, या तो आप लोग क्या बोल दो, अगली चीज़ आप कंटेंट मंगा लो, बफर में कंटेंट मंगा लो, ठीक है। और उसको किस में ऐड करवा लो, उसको किस में ऐड करवाओगे, अपने कंटेंट वाली स्ट्रिंग के अंदर, कंटेंट वाली स्ट्रिंग के अंदर इसको अपेंड करवा लो, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में स्ट्रिंग थी, तो एक कंकैटिनेट होकर आपका बफर कन्वर्ट हो जाता है आपका स्ट्रिंग के अंदर। क्लियर कर लेते हैं इसको अब, और चलाते हैं फाइल को दोबारा, ठीक है। तो यहाँ कुछ अच्छा, मैंने कंटेंट ही प्रिंट नहीं करा, तो कंसोल डॉट लॉग आपका कंटेंट हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। चल आया एक बार दोबारा। तो ये दोनों फाइलों का मेरा कंटेंट आराम से प्रिंट हो गया। बट एक बताऊँ इशू क्या है, कि बिल्कुल इसके साथ में आ रहा है, बिल्कुल इसके साथ में आ रहा है। तो या तो आपको एंटर स्पेस करना होगा, तो उसके लिए स्लैश एन होता है, मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में बता रखा है, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, जो भी कंटेंट है ना, उसको ऐड होने के बाद एंड में आप क्या ऐड कर लो, बैक स्लैश एन ऐड कर लो, ठीक है। बैक स्लैश एन, अगर यही होता है। तो क्लियर कर लेते हैं, फिर दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। अगर फॉरवर्ड स्लैश होता है फिर तो, फॉरवर्ड स्लैश कहाँ है, ये रहा,
हाँ स्लैश एन ये होता है। तो आपके पास अब देखो मल्टीपल लाइन में आ रहा है, लेकिन इसमें मैंने कुछ कुछ मिस करा है, वो उसमें मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है, बाद में दिक्कत आएगी। ठीक, तो हमने पहला क्या इंप्लीमेंट कर लिया है, सिंगल फाइल रीड आराम से हो जाएगी, मल्टीपल फाइल आराम से रीड हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर करा, एक बार दोबारा चेक करवा देता हूँ आप लोगों को। तो नोड wcat.js एंड देन f1.txt रीड करने गया, ये रीड हो गई। नोड wcat.js एंड देन आपके पास f1.txt f2.txt, तो ये दोनों फाइलें मेरी रीड हो गई। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पड़ी हुई हैं फाइल्स मेरे पास, f1 ये रहा, f2 ये रहा। ठीक, अच्छा हटाते हैं इसको। अब कंटेंट रीड कर लिया, दो कमांड्स हो गई। अब अगली अगली चीज़ क्या है कि मुझे बड़े बड़े लाइन स्पेसेस को, इसके बाद ना तुमने बस रीड करना है, इसके बाद तुम्हें जस्ट स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ही करनी है, मतलब कि जो एक्टिविटी है इसके बाद सिर्फ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के ऊपर ही है, तुम्हारा लॉजिक के ऊपर ही है। अब तुम्हें सोचना है क्या, देखो डैश एस डाल रखा है, बड़े लाइन ब्रेक्स को सिंगल लाइन ब्रेक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि देखो अगर तुम्हारे पास यहाँ पे 4 स्पेस है ना, तो तुम्हें इसको एक स्पेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मेरा लॉजिक क्या है, सिंपल था कि आप क्या कर लो, आप एक फर्स्ट को कुछ ना बोलो, फर्स्ट वाले को आप कुछ ना बोलो, उसके बाद वाले को उसके उसके बाद वालों को आपको आपको रिमूव करना है। तो एक बारी सब पे नल 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 भरते जाओ, नल 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 भरते जाओ। ठीक है, और उसके बाद अगली चीज क्या है कि जितने नल आए उनको आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो बचा स्पेस सिर्फ एक का ही जिसको आपने पहले छोड़ा था। ठीक है, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। सो लाओ इसका भी कोड हम लोग लिख लेते हैं। तो इन सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे पहले कंटेंट को सेपरेट कर लेते हैं लाइन ब्रेक के बेसिस पे। तो जो बीच का लाइन ब्रेक आएगा ना, वहाँ पे सारा कुछ एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, आई एम F2, उसके बाद ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग के फॉर्म में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल चीज़ आपके पास कंटेंट एरे इक्वल्स टू, आपके पास कंटेंट एरे के अंदर सिंपल क्या करना है आपको, कंटेंट डॉट स्प्लिट करना है, स्प्लिट एंड देन स्पेस, किसके बेस पे, एंटर के बेसिस पे, किसके बेस पे, एंटर के बेसिस पे। तो स्लैश एन के बेसिस पे मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, मेरे पास क्या आएगा, एक एरे आ जाएगा। तो अब अगला काम क्या है, मुझे इसको प्रिंट करना है। तो लाओ प्रिंट कर लेते हैं कंटेंट एरे को, और इतना पार्ट चला के देखते हैं दोबारा। मेरे पास देखो ये क्या आ गया, हर एक के बाद क्या आ रहा है मेरे पास, स्लैश आर आ रहा है, स्लैश आर। मतलब कि मुझे जैसे जैसे देखो जो कंटेंट था ना, आई एम F1, ऊपर अगर आप आके देखो तो आई एम F1 था, उसके बाद लास्ट में क्या स्लैश आर आ रहा है, तो कुछ होता होगा स्लैश आर, और उसके बाद हमने स्लैश एन के बेस पे करा था, तो मतलब कि मुझे शायद स्लैश आर के बेस पे करना होगा। तो एक काम करते स्लैश आर के बेस पे करके देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे आए तो स्लैश एन बच गया। अब स्लैश एन के बेस पे करेंगे तो अब ऑर्डर चेक करना पड़ेगा हमें कि किस किस ऑर्डर में करें। तो अगर हम स्लैश आर स्लैश एन के बेस पे करते हैं तो अब देखते हैं कि क्या कुछ आता है हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़। तो यहाँ पे सारा कुछ खाली आ रहा है, लेकिन जो ये है स्लैश एन, ये हमने सिर्फ स्लैश एन डाला था, तो हमें यहाँ पे भी स्लैश आर ही डालना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ स्लैश एन करा, शुरुआत में उसके हिसाब से ज्वाइन हो गया। ठीक, तो क्लियर करा, एंड देन यहाँ आते हैं, अब ये सारा कुछ बढ़िया से काम कर रहा है। ठीक, अब हमारे पास टास्क क्या है कि हमें, तो यही जो गलती थी, यही देखो स्लैश एन ट्राई करा क्योंकि स्लैश एन हमें लैंग्वेज से पता है, लेकिन स्लैश आर ऐड होता है, स्लैश आर आपका VS कोड ऐड करता है ताकि आप हमेशा लाइन के लास्ट में पहुंच जाओ अपने आप ही। ठीक है, तो वो चीज़ें होती इंटरनल चीज़ें, हमें क्या मतलब इससे, इतना कर लिया। अब अगली चीज़ है आइडेंटिफाई द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज डैश एस। ठीक है, तो हम डैश एस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि जो ये ऑप्शंस का एरे है, अगर इसमें डैश एस पड़ा है, मैं डैश एस के हिसाब से काम कर लूँगा। तो उसके लिए इंक्लूड फंक्शन भी होता है, और वो इंक्लूड आप खुद भी इंप्लीमेंट कर सकते हो कि भाई फॉर लूप मारा, जब एलिमेंट मिला तो उसका बता दे कि है या नहीं है, बस। ठीक, अभी के लिए क्या करते हैं, ऑप्शंस एरे डॉट इंक्लूड्स आपका जो भी आपका डैश एस है अगर इंक्लूड्स करता है, तो अगर लेट आपका इज एस प्रेजेंट है, क्या कर लेंगे हम लोग ये बात कर लेंगे कि भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आप प्रेजेंट हो, अगर इज एस प्रेजेंट है
इक्वल टू ट्रू है, तो आप क्या करोगे, आप पहले पहले लाइन को छोड़ के बाकी सब पे पहले पहले नल ऐड कर दो और फिर उसके बेस पे उसको हटा दो। पॉइंट इज कि आपके पास जो भी है ना, ऊपर आते हैं अगर हम, तो एक को छोड़ के बाकी सबके एंट्री स्पेसेस से मूव कर दो बस। तो वो हमने सेपरेट तो कर लिया है। अब अगला काम हमारे पास क्या होगा कि इनको, इनमें से जहां जहां एम्प्टी आ रहा है पहले वाले को छोड़ के, बस पहले वाले को छोड़ के बाकी सब पे क्या ऐड कर देना होगा, हमें नल ऐड कर देना होगा। ठीक है, तो लाओ करते हैं इसको। सो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, आई लेस देन आपका फाइल्स एरे, फिर कंटेंट एरे को ही हमने चेंज कर दिया क्या, कंटेंट एरे अलग पढ़ा हुआ, तो कंटेंट एरे का यूज़ कर लेते हैं, कंटेंट एरे डॉट लेंथ। ठीक है, और आपका आई प्लस प्लस, एंड देन यहाँ अगर हम आएंगे तो हमें क्या करना है, आई 1 से लेके लास्ट तक जाना है। ठीक, तो सिंपल चीज़, अगली चीज़ क्या है हमारे पास, कंटेंट एरे के अंदर मैं 1 से इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर कंटेंट एरे के अंदर क्या है, पिछला वाला कंटेंट एरे आई 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू एम्प्टी है। इसके अलावा आपके पास कंटेंट एरे ऑफ आई आपका, ठीक है, आई माइनस 1। ठीक है, ये आपका क्या है, इक्वल्स टू एम्प्टी है। मतलब कि आपका पिछला वाला, जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो कैसे चलेगा ये वाला एल्गोरिथम, कि ये और ये इन दोनों को कंपेयर करा, अगर दोनों ही ये एम्प्टी हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे स्पेस डाल दें, तो ये तो फॉल्स हो गया। अब देखो इस वाले केस में आई इक्वल्स टू 1 पे, तो 1 और 0 दोनों ही एम्प्टी हैं, तो 1 वाले पे आप क्या डाल दो, नल डाल दो। तो क्या कर दो आप, कंटेंट एरे ऑफ आई के ऊपर क्या डाल दो आप लोग, नल डाल दो। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे एल्स इफ, अगर आपके पास कंटेंट एरे ऑफ आई, जैसे मान लो आपने पहला वाला एम्प्टी था, इसको आपने नल कर दिया, अगर तीसरे वाले की बात करें हम लोग, ये वाला नल होगा, तो अगले वाला भी अगर एम्प्टी है तो वो भी क्या होना चाहिए, आपका नल होना चाहिए। तो कंटेंट एरे ऑफ आई, अगर ये वाला क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है जो मैंने दिखाया था आपको, और इसके अलावा आपके पास क्या है, इसके अलावा आपसे पिछले वाला नंबर आई माइनस 1, दैट इज ऑल्सो क्या है, दैट इज ऑल्सो नल। तो आप क्या करेंगे, करंट वाले को भी नल बना दो ना, क्योंकि सबको तो नल बनाना है, खाली पहले वाले को छोड़ के। एरे ऑफ आई करना ना भूलना, इक्वल्स टू नल। ठीक, तो आपने सिर्फ पहले वाले को छोड़ के सभी को आपने नल बना दिया। ठीक, अब आप आगे काम कर सकते हैं। इसको मैं इधर लेके आता हूँ कोड को। हाँ, तो इतना काम हो गया है। अब इसके बाद क्या कर लो, सिंपल से एक एरे टेम्परेचर ले लो। ठीक है, और इसमें वही एलिमेंट डालो, इसके अंदर वही एलिमेंट डालो जो आपके नल के इक्वल ना हो, मतलब कि एम्प्टी स्ट्रिंग और वो बस। तो लेट आपके पास आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कंटेंट एड डॉट लेंथ। ठीक, तो आई आपके नल के अलावा सब कुछ मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो टेम्प एरे डॉट पुश आपका क्या हो जाएगा, कंटेंट एरे ऑफ आई, अगर ये नल नहीं है, तो अगर कंटेंट एरे ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल है, तो मैं ये वाली बात कहना चाहूँगा आप सभी स्टूडेंट्स को। ठीक, अच्छा, और लास्ट में क्या करना है, बस यहाँ पे आके टेम्प एरे को इक्वल कर दो आपके कंटेंट वाले एरे के इक्वल। ठीक, यहाँ लग गया ढेर सारा लॉजिक। तो देखो क्या था हमारे पास, शुरुआत में हमने ये स्प्लिट कर लिया था, अब हमने चेक लगा लिया था कि डैश एस तो नहीं है, अगर है तो आप क्या करोगे, शुरुआत का केस पकड़ो, मतलब कि आपको जस्ट पहले स्ट्रिंग को खाली छोड़ना है। ठीक, तो आप क्या करते हो, पहले इन दोनों को चेक कर लेते हो। ठीक, कि भाई अगर दोनों ही एम्प्टी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, मतलब कि 1 ये है। ठीक है, तो दोनों ही अगर एम्प्टी हैं तो इस वाले को नल कर दो। अब नेक्स्ट इटरेशन में आप यहाँ पे आते हो। ठीक है, इधर आते हो आप। ठीक, तो अब ये नल हो चुका है, तो पहले वाला खाली है, तो इसको भी नल करना है, इसको भी। ठीक है, तो वही चीज़ कर रखी है, और जहाँ जहाँ नल आ रखा है सही, वहाँ मैंने
अब बाद में उन लोगों को छोड़ के बाकी बचा कुचा जो पड़ा हुआ है वो मैंने बना दिया। और अब आप आके अगर आप देखोगे और कंसोल डॉट लॉग करोगे, एक और काम कर लेते हैं हम लोग। टेम्प एरे को कंटेंट एरे के इक्वल नहीं करना था, हमें कंटेंट एरे को टेम्प एरे के इक्वल करना था। अगली चीज वो कर लेते हैं, कंटेंट एरे को हम कर देंगे टेम्प एरे के इक्वल। ठीक, अच्छा तो अब आते हैं और लिखते हैं नोड wcat.js -s f1.txt। ये डबल कोट लगाना जरूरी नहीं होता, वैसे लगा लिया करो ताकि अगर पाथ के बीच में स्पेसिंग हो तो बच जाओ आप। ठीक, तो अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये आ रहा है कुछ आपका ये तो ऊपर वाला एरिया है, मैंने बाहर प्रिंट नहीं करा, तो लाओ इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग कंटेंट एरे। ठीक, और इसके बीच में एक सेपरेटर भी ऐड कर लो, कंसोल डॉट लॉग, ताकि हमें दिख जाए। तो ऊपर आते हैं, क्लियर करते हैं, इत्मीनान से करेंगे, आराम से, बिल्कुल प्यार से। ठीक, तो ये देखो ऊपर वाले में स्पेसिंग थी, ठीक है, नीचे वाले में सिर्फ एक एक की स्पेसिंग है। और अगर आप ज्वाइन भी कर दोगे तो आपको दिख जाएगा फर्क, इसके बेस पे /n के बेसिस पे। तो वो तो लास्ट करना होगा बस हमें, /n के बेसिस पे आप ज्वाइन कर दो। ठीक, तो लाओ क्लियर करते हैं एंड देन ऊपर वाले को कमेंट करते हैं और इतने पार्ट को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो एक एक लाइन का बस स्पेस। अब आते हैं, हमने इतना भी इम्प्लीमेंट कर लिया, अब आते हैं यहाँ पे। तो हमने पहला वाला इम्प्लीमेंट कर लिया था, विंडोज़ डॉट से टिक मार्क कर लेते हैं। ठीक, सेकंड भी कर लिया हमने इम्प्लीमेंट, विंडोज़ डॉट से इसको टिक मार्क कर लेते हैं। एंड देन थर्ड वाला भी इम्प्लीमेंट कर लिया, विंडोज़ डॉट से हम इसको टिक मार्क कर लेते हैं। अब अगली बारी है कि यार आपके पास अगर -n आ जाए तो, अगर -n आ जाए तो, -b आ जाए तो, -n में आपको हर एक लाइन पे कंटेंट प्रिंट करना है। ठीक, कंटेंट नहीं, बेसिकली नंबरिंग प्रिंट करनी है, तो नॉट मच ऑफ अ थिंग। तो तुम्हें जस्ट क्या करना है, जो तुम्हारे पास ये पहले एरे था, ये एरे था, ठीक है, इसमें हर एक एलिमेंट के आगे 1 2 3 4 पुट करना है, बस खत्म बात, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। और -b में जहाँ कंटेंट एम्प्टी ना हो वहाँ आपको पुट करना है, बस खत्म। तो लाओ कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। तो फ्लैश इन करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, अभी के लिए कंटेंट एरे से काम चलाएंगे हम लोग। तो ये जो केस था वो -s के लिए था। अब इसके बाद आते हैं -n का केस निकाल लेते हैं। तो अगर आपके पास क्या है, आपके पास ऑप्शंस के अंदर, एरे के अंदर अगर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, -n पड़ा हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे बताओ ना। तो लेट इज n प्रेजेंट, अगर n प्रेजेंट है ना, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये चीज़। तो अगर आपका n प्रेजेंट है, इफ़ इज़ n प्रेजेंट, तो अगर प्रेजेंट है मेरा भाई ये, तो मुझे जस्ट जो भी एलिमेंट्स हैं उनके आगे 1 टू द ऐड करना है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक, जस्ट एक लूप मारते हैं इसके ऊपर, लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन आपका इज़ n, तो नहीं, आपका कंटेंट एरे ऑफ i निकाल लो आप लोग। कंटेंट एरे मैंने बाहर बना दिया होगा, डॉट लेंथ लूप मार दो i प्लस प्लस, एंड देन अगर अगर आपके पास, अगर तो कुछ नहीं है इसके अंदर, सब पे ऐड ही करना है, तो एक काउंटर ले लो या फिर i प्लस 1 ही कर दो। जस्ट क्या कर दो, कंटेंट एरे ऑफ i में मैंने आपको टेम्पलेट स्ट्रिंग सिखाई थी, सारी सारी चीज़ें मैं रिवाइज करवा रहा हूँ तुम्हें। i प्लस 1, i प्लस 1, मतलब कि अगर n नंबर ऑफ लाइंस हैं आपके पास, n नंबर ऑफ लाइंस हैं, जो भी लाइंस बचेंगी आपकी, ठीक है, उसके अंदर हर एक के आगे जो i था उसका प्लस 1 डाल दो बस। ठीक, तो उसके बाद आपका कंटेंट आ जाएगा। तो कंटेंट, इसको भी कर्ली ब्रेस के अंदर कंटेंट एरे ऑफ i। बेटा घबराना मत, जो तुम बाकी लैंग्वेज में कंकैटिनेट करके यूज़ करते हो ना, वो भी काम करता है, बस मैंने यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में रुके इसीलिए मैंने समझा दिया। ठीक, तो ये आपका हो गया, ठीक है। और जस्ट आप इसके बाद आके इसको दोबारा से प्रिंट करोगे, कंसोल डॉट लॉग कर दोगे और क्या कंटेंट एरे ऑफ i प्रिंट कर दोगे दोबारा से, तो यहाँ आपका सबके आगे नंबरिंग लगी हुई आ जाएगी। तो जस्ट एक बार क्लियर कर लेते हैं एंड देन -n लगा देते हैं और एंटर प्रेस कर लेते हैं। तो i इज़ नॉट डिफाइंड, सो वेयर वाई इज i नॉट डिफाइंड, वाई इज i नॉट डिफाइंड, कंटेंट एरे ऑफ i इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हमने ये गलती कर दी, तो हमें ये सब गलती नहीं करनी चाहिए। ऑफकोर्स यार मैं भी गलती करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गलती नहीं करता, हर कोई गलती करता। तो ये देखो हर एक के आगे 1 से लेकर 17 तक आ चुका है। ठीक,
अच्छा, अब इसके अंदर अब मिक्सर मैच भी करके देख लेते हैं और ना ज्वाइन कर देता हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो कि भैया ये क्या कर दिया। ठीक है, तो /n से ज्वाइन कर देता हूँ। तो सारी गलतियां देखो जो एक डेवलपर करता है। ठीक है, परफेक्ट वीडियो देखोगे तो कुछ नहीं सीखोगे आप लोग। ठीक है, और अगर मैं -s लगा दूं, -s लगा दूं तो पहले चेक कर लेता -s का। ठीक है, तो सिर्फ एक एक लाइन की स्पेसिंग। ठीक है, अब मान लो मुझे डैश भी करना है इम्प्लीमेंट, तो डैश भी बहुत ईजी है यार, डैश भी में क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और इंक्लूड भी ना हम चाहें तो खुद इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर लूप मार्क चेक कर लो कि किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, कि कोई इंडेक्स अगर मैच कर गया तो ट्रू वापस कर दो। ठीक, तो अगर आपके पास कॉपी करा मैंने तो इसको भी कमेंट कर दिया, एस की बारी आती है। इज एस प्रेजेंट, एस नहीं शायद बी था हमारे पास, तो विंडो डॉट करके पहले इसको इसको कंप्लीट मार्क कर लेते हैं एंड देन इस पे आ जाते हैं यार हम लोग। ठीक है, -b के ऊपर। तो तो इज बी प्रेजेंट, इज बी प्रेजेंट। ठीक है, इज बी प्रेजेंट। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं कि अगर आपके पास क्या है, सिंपल चीज़, अगर आपके पास कंटेंट एरे ऑफ आई, कंटेंट एरे ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी है, नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी है, तो अब काउंटर ले लो इस केस के अंदर। ठीक है, काउंट ले लो इस केस के अंदर। तो जस्ट इस बी प्रेजेंट, इस बी प्रेजेंट, इस बी का पी छूट गया था, तो ये अपने आप ही वीएस कोड आपको बता देता है कि ये आपका पी छूट चुका है। थोड़ा सा ऊपर ऊपर कर लेता हूँ ताकि तुम वीडियो में लास्ट ना बोलो कि भैया ये देखा होता तो ठीक कर लिया होता आपने ये चीज़। ठीक, कोई इशू, ट्रांसपेरेंट ही कर रखा है, इतना कोई इशू नहीं है, रोना मत इतना। चलो, हाँ, तो यहाँ पे वो तो केस चलेगा ही नहीं, तो क्या कर ले, काउंटर ले लो चुपचाप, क्यों दिक्कत में पड़ रहे हो इतनी। शुरू में हो तो लेट काउंटर ले लिया हमने। काउंटर कहाँ स्टार्ट होगा आपका, 1 से स्टार्ट कर लो काउंटर। ठीक, एंड देन क्या कर लो, जब भी उसके अंदर आओ, जब भी उसके अंदर आओ कंटेंट में आओ, तो जस्ट कंटेंट एरे ऑफ आई में एग्जैक्टली यही मैं पुट कर दूंगा। ठीक, एक मिनट रुक जाओ, तो माइनस कर लेते हैं। हाँ, तो एग्जैक्टली ये तो नहीं पुट करूँगा, लाओ देखते हैं क्या पुट करूँ। डॉलर काउंटर कर लिया मैंने एंड देन स्पेस डॉलर में डाल के अपना कंटेंट एरे ऑफ आई कर लिया मैंने। ठीक है, अच्छा, अब अगली चीज़ पे आते हैं, अगली चीज़ पे आते हैं। तो कंटेंट एरे ऑफ आई हो गया आपका, काउंटर हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं अगर हम, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, काउंटर प्लस प्लस कर दो, इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी है कोई, है ना। तो लाओ, क्लियर करा। इस केस में क्या होना चाहिए था, सिर्फ उन पे नंबर आना चाहिए जहाँ पे कंटेंट है। तो लाओ चेक कर लेते हैं, तो गलती होगी तो ठीक कर लेंगे, -s था, -b कर लेते हैं। -b तो कहीं कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्यों क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि मैं बार बार ये भूल जा रहा हूँ। ठीक, तो ये भूलना नहीं चाहिए इंसान को। और फाइनल फाइनल वीडियो में जाने दो उसको, क्योंकि तुम्हें पता लगे कि हर किसी से गलती होती है। 1 2 3 4 हो गया आपका। ठीक है, तो आपका -b भी इंप्लीमेंट हो गया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, -b कहाँ पे, जहाँ जहाँ कंटेंट है वहाँ पे। ठीक है, और एम टी कहाँ से आ रहा है आपका, इधर से आ रहा है। एंटर के बेस पे मैंने जब जब स्प्लिट करा तो एंटर के बेस पे आपका अलग अलग लाइन पे आता है, लेकिन वहाँ पे कुछ कंटेंट बचाए तो वहाँ पे एम टी स्ट्रिंग आ रखी है। तो वहाँ मैं कंपेयर कर लेता हूँ यहाँ पे एस का। ठीक है, एस नहीं आ रहा तो अगर एन आ रहा है तो एन का चल जाएगा, बी आ रहा तो बी का चल जाएगा। ठीक है, एस का चेक कर लिया, एन का चेक कर लिया, बी का चेक कर लिया, उससे पहले फाइल का कंटेंट रीड कर लिया, इससे पहले आइडेंटिफाई कर लिया ऑप्शंस। अब हमारे पास बारी किसकी है, अब ये इतनी एक्टिविटी एक्चुअली इतनी थी, एक्टिविटी आपकी इतनी ही थी विंडोज डॉट करके। बाकी जो फीचर है ना वो नोट उसकी है, ब्राउजर की नहीं, आपके ओएस की है। तो ये मैक ओएस लिनक्स वगैरह में भी होता है। तो इस एक्टिविटी का एक और फायदा जानते हो क्या है, तुम कमांड लाइन के अंदर एफिशिएंट हो जाओगे, वहीं पे कंटेंट खोला, वहीं पे एडिट ऐड करा, वहीं पे कुछ कर दिया। ठीक है, तो इससे तुम बेटर स्क्रिप्ट लिख पाओगे, बेटर डेवलपर बन पाओगे, जो कि आप क्लिक करके ओपन करके, क्लिक करके ओपन करके, उसमें दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्लियर करो। अच्छा, तो जस्ट यहाँ पे आते हैं, अगला काम हमें क्या करना है, ये फाइल पाथ और फाइल पाथ 1, ये जो फीचर है ना वो ब्राउजर के अंदर इनबिल्ट होती है, तो तुम्हें इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी इंप्लीमेंट हो रखी है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, नोड wcat f1.txt को करता हूँ मैं, और f2.txt, f2.txt, और इसमें डालता हूँ -b और -s। ठीक, किसी भी ऑर्डर में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड देन डालता हूँ f6.txt। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे f6 नाम की फाइल बनी नहीं हुई है, बनी हुई है, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक, और एंटर प्रेस करते हैं।
तो ये है ना, ये साइन जो है ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये ओएस खुद देता है। ठीक है, F6 ये आपकी बन गई। ठीक है, मस्त आपकी बन गई। तो इस फाइल का आउटपुट इसमें चला जाता है। ठीक है, और अपेंड करवाना हो तो ये यहाँ से। यार देखो, नई फीचर बोलने की जगह ना करवा दो, यूज करवा दो। क्योंकि यूज करते करते, जैसे तुम डिग्री कर रहे हो, लेकिन मैकेनिक जो होता है ना, मैकेनिकल इंजीनियर से ज़्यादा ज़्यादा जानता होता है। ये सोचा है कभी कि मैकेनिक जो होता है, जो पता नहीं, मैंने 18 साल से छोटे मैकेनिक देख रखे हैं, वो एक डिग्री होल्डर से बढ़िया काम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको ये प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका अपेंड करने के लिए। तो ये बाय डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेड थे, इनका बस इतना सा यूज केस था क्या, कि आप लोगों को अवगत करा दे किससे, आपके इन दो कमांड से, विंडोज के फीचर से, जो जो मेरे पास तरीका नहीं बताने का, तुम बोर हो जाते। ठीक है, अब इसके बाद ये मिक्स एंड मैच कर पाते हो चीज़ें, ठीक है, अब ध्यान दो। ठीक, तो इस कोड से अपना मिक्स एंड मैच आप आराम से कर पाओ, क्योंकि मैं चेक करूंगा। ठीक, अब इसके एज केसेस देख लो यार, इसके एज केसेस, कि अगर आपके पास एन और बी दोनों अवेलेबल हैं तो एरर दे दो। एन और बी दोनों अवेलेबल हैं तो एरर दे दो। अगर फाइल एंटर करिए वो एग्जिस्ट नहीं करती तो भी तो भी रिमूव कर दो। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन चेक कर लो। ठीक है, देन चेक कर लो एग्जिस्टेंस। ठीक है, कोई भी हम गलत फाइल का पाथ डालेंगे तो हमें ये एरर दे देगा। ठीक, और इसको हम लोग ग्लोबल भी बनाएंगे अभी बैठ के। तो ऑप्शन चेक करने के लिए क्या है, कि अगर आपके पास ऑप्शंस एरे डॉट डॉट इंक्लूड्स, आपके पास अगर क्या है, डैश एस है, इसके अलावा एंड ऑप्शंस एरे डॉट इंक्लूड्स आपके पास डैश बी, डैश एस नहीं, डैश बी और डैश एन था ना, हाँ, डैश बी डैश एन। ठीक, तो लेट, अगर इज बोथ प्रेजेंट इक्वल टू दिस, एंड देन आपको क्या करना है, इधर आते हैं। अगर इज बोथ प्रेजेंट है, इज बोथ प्रेजेंट, आपका बी कहाँ से आ गया, बी पता नहीं कहाँ से आ गया। तो इज बोथ, कॉपी करते हैं ऊपर से, हाँ बी नीचे से आ रहा होगा ना, हाँ, कंसोल डॉट लॉग कर दो, आइदर एंटर डैश एन और डैश बी ऑप्शन। ठीक है, एंड देन रिटर्न कर दो। ठीक है, इसके साथ हम लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, चौक वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको अच्छा अच्छा दिखाने के लिए, मर्जी है वो। ठीक है, तो अब एग्जिस्टेंस के लिए हर एक पे लूप मार दो। ठीक है, हर एक पे लूप मार दो। अगर एग्जिस्ट सिंक नहीं देता आंसर, ठीक आंसर, ठीक है, लेट इज प्रेजेंट आपके पास, तो उस केस के अंदर आप क्या कर लो, अगर प्रेजेंट नहीं है, अगर आपके पास ये प्रेजेंट, ये बहुत ज़रूरी है यार, ये ना वेरिएबल्स के नाम रखना ढंग से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कंपनी में क्या करते हैं, एक साथ वेरिएबल का नाम डालते हैं वो लोग। ठीक है, और मैं आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें कि इसके बाद जस्ट थ्योरी लेक्चर आएंगे इंटरव्यू वाले, तो उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है इन सब कामों की, वेरिएबल कहाँ डालें, फंक्शन कैसे होने चाहिए, क्या चीज़ कौन सी चीज़ कैसी होनी चाहिए, तो पूरी मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चेक हो गया अपना इसके अंदर, कि भाई आपने ये वाला चेक लगा लिया, बी वाला, एंड देन इधर आपने चेक लगा लिया इक्वल टू फॉल्स है। ठीक, तो अब क्या करिए, रिटर्न हो जाओ पहले तो, और रिटर्न से लास्ट चीज़ होती है ना, तो कंसोल डॉट लॉग कर दो कि आपके पास जो आपके पास फाइल कौन सी, आपकी फाइल्स एरे ऑफ आई के अंदर वाली, इज नॉट प्रेजेंटेड बाय मी। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन भी हमने अप्लाई कर दिए। तो लाओ चेक कर लेते हैं, अपन डालते हैं, इसको हटाते हैं, एंड देन यहाँ पुट कर देते हैं f9.txt, f9.txt। ठीक है, एंटर प्रेस करा
तो ये कोड तो चल गया यार, नो सच फाइल डायरेक्टरी। तो मेरे ख्याल से मैंने अपना ये वाला कोड नीचे लिखा था, इसलिए टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो फाइल्स एरे ऑफ डॉट लेंथ कर दिया मैंने, तो मैं तो वापस चला गया था। तो नो सच फाइल डायरेक्टरी F9, तो ये ओपन करने लग गया ये, ठीक। तो इस एग्जिस्ट सिंक कर दिया, फाइल्स एरे ऑफ आई कर दिया मैंने। अच्छा, इक्वल टू फॉल्स, देखो छोटी छोटी सी गलती और इसमें गलत हो गया आपका। तो ये देखो, ठीक है, फाइल f9.txt इज नॉट प्रेजेंट, ठीक। हल्की हल्की गलतियाँ होती हैं, इससे ही आपका कोड खराब हो जाता है। पर ये है कि पकड़ना सीखो गलतियों को, ये लॉजिकल मिस्टेक थी, ये सिंटैक्टिकल मिस्टेक नहीं थी। अच्छा, बाकी आप अगर डैश एस डैश बी इसको हटाते हैं ऑप्शंस में, डैश एन और डैश बी साथ में डालोगे तो भी इसको पकड़ना चाहिए। तो लाओ, इफ बोथ प्रेजेंट इक्वल टू ट्रू है आपका, ठीक। तो तब भी इसको रुक जाना चाहिए, ठीक है। आइदर एंटर डैश एन और डैश बी ऑप्शन, ठीक। अब लास्ट काम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको क्या करना होगा, इसको ग्लोबल करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो ग्लोबल करने के लिए बता रखा है मैंने, क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे आओगे, ओपन टर्मिनल, npm init डैश y, इससे बनेगी तुम्हारी पैकेट डॉट जेसन फाइल, पंजाब फाइल। अच्छा, अब वही है कि स्पेसिंग वेसिंग पे रोता है ये, रीनेम करके मेरे ख्याल से अंडरस्कोर लगा दो, तभी मैंने यहाँ पे ठीक कर रखा था। रिमूव, रुक जाओ एक बार, फाइल एक्सप्लोरर। तो बस नाम में इशू बस इसके, तो एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, ठीक। सो बस वही दिखाने के लिए था कि यार यहाँ पे स्पेसिंग वगैरह मत डाला करो, ठीक है, नहीं तो आपका ये npm नहीं मानता। तो npm डैश वाई करा, अगला काम पैकेट डॉट जेसन में जाओगे, एक बिन प्रॉपर्टी बनाओगे। देखो, जो स्टेप्स है वो हमेशा वही रहेंगे, और अभी इसका नाम चेंज करके डब्ल्यू कैट होमवर्क कर लेते हैं, ठीक। तो मुझे नाम याद होना चाहिए, डब्ल्यू कैट होमवर्क एंड देन डब्ल्यू कैट डॉट जे एस। इसके बाद शबैंग सिंटेक्स जो मैंने बात करी थी वो वाली चीज़। तो मेन डॉट जे एस में आते हैं और शबैंग सिंटेक्स कॉपी करते हैं और इधर आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ से आएगा मेरा शबैंग सिंटेक्स कॉपी होके पेस्ट, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे आ गए एंड देन बंद करा, क्लियर, एंड देन आपका npm लिंक कर लो, तो आपका मस्त आराम से बढ़िया से लिंक हो जाएगा। ये होगा लिंक। अब देखो, डब्ल्यू कैट होमवर्क, क्या नाम था वो देखना बहुत ज़रूरी है, डब्ल्यू कैट होमवर्क ये था, तो एच डब्ल्यू ही कर लो यार, ठीक है। पहला npm अनलिंक कर दो हटाने के लिए वहाँ से, एंड देन आप npm लिंक कर दो, तो ये हो जाए डब्ल्यू कैट होमवर्क। और इसका कहीं से भी रन करो, कहीं से भी रन करो, तो अब देखना मैजिक। देखो, मुझे करना क्या है, मुझे 3 फाइलों का कंटेंट, मतलब बहुत सारा कंटेंट है मेरे पास, ठीक है, उसमें बहुत सारी स्पेसिंग है, ठीक है। ऐसा F2 के अंदर है, ऐसा F1 के अंदर भी है, ऐसा F3 के अंदर भी है। और मुझे एक ऐसी फाइल बनानी है जिसके अंदर मैं क्या करूं, मैं कंटेंट सारा पुट कर दूं और उसके अंदर स्पेसिंग भी हट जाए, ठीक है। तो लाओ लिखते हैं अपनी डब्ल्यू कैट होमवर्क, ठीक। इसके अंदर डैश एस से स्पेसिंग रिमूव हो जाएगी, डैश एन से नंबरिंग भी अपने आप ऐड हो जाएगी कि कौन सा नंबर कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। और फिर मैं f1.txt f2.txt डालूंगा और f3.txt डालूंगा, और इन तीनों का कंटेंट एक फाइल में पुट हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आपका इस तरीके से आपका f3.txt करते हैं, एंड देन यहाँ पे आते हैं और करते हैं इसको f7.txt। f7.txt में सारा कंटेंट पुट हो जाएगा, ठीक है। f7.txt देखिए, ये सारा कंटेंट स्पेसिंग रिमूव होके सारा इसमें ऐड हो गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप लास्ट में इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो आपकी काफ़ी काम आएगी। अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आपके जो मैंने पढ़ाया है ना, प्रैक्टिकल करवा दिया, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दे दिया। अब तुम्हारा इसके लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस जावास्क्रिप्ट कौन कौन से पूछे जाएंगे इस एरिया के अंदर, उसको इन डेप्थ करेंगे, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो में जस्ट इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आई कल। तो टिल देन, बाय बाय, टाटा, सी यू।